बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आयत नंबर 11 से करेंगे। सूरह इन्फितार चल रही है हमारी, तो किराम मन से आ रहा है। देखें ये पीछे जो है ये फ़रिश्तों की बात चल रही है, ठीक है, लेकिन उनकी कुछ सिफ़ात आगे और आ रही हैं। किराम मन का लफ्ज़ आया है, लेकिन यहाँ पे देखें लिखा है मैंने प्लूरल ऑफ करीमुन, और करीम के ऊपर गौर करें तो ये मोल्ड कौन सा है, फ़ईलुन, सिफ़ा मुबालगा वाला, ठीक है। सिफ़ा मुबालगा यानी कि सिफ़त तो बताता है ये, लेकिन एक दफ़ा मैंने आप लोगों को बताया है कि फ़ईलुन का मोल्ड किस तरह काम करता है। ये कोई देखना चाहे तो यहाँ मैंने सब मेंशन कर दिया होता है। वीडियो नंबर 3 आयत नंबर 147 से 150 सूरह बकरा की जो आई थी पीछे गुजरी है, उसमें मैंने ये वाली पूरी चीज़ समझाई है कि फ़ईलुन का मोल्ड जो है वो नाउन फ़ाइल के तौर पर भी आता है, नाउन मफ़ूल के तौर पर भी आता है। तो ये मैं आपको ज़रा दिखाऊँ, देखेंगे ये मैं उस वाले का दिखा रही हूँ। जमी अन, अगर किसी ने ना देखा हो, दोनों मायनों में आता है। जमी अन, जमीअन लफ्ज़ आया था और वो फ़ईलुन के मोल्ड पे था, वहाँ मैंने ये वाली पूरी चीज़ समझाई कि देखें रहीमुन एक लफ्ज़ है और एक है रजीमुन। ज़रा सा गौर करें, मोल्ड तो दोनों ही फ़ईलुन के हैं, लेकिन यहाँ पर क्या तर्जुमा हो रहा है, रहम करने वाला, ठीक है। यहाँ पर क्या, ये तो देखें ना, नाउन फ़ाइल के तौर पर हो गया ना, ये करने वाला, ये करने वाला, तो यानी नाउन फ़ाइल हो गया। और नाउन फ़ाइल क्या होता है, फ़ाइल यानी कि काम करने वाला, तो सब्जेक्ट हुआ ना, तो सब्जेक्ट हो के तौर पर आ गया ये रहम करने वाला। अब दूसरा देखें, रजीमुन, शैतान के लिए जो हम बोलते हैं, अब धुतकारा हुआ, यानी जिसको धुतकारा हुआ है या जिसको रजम किया हुआ है उसको जो है वो कहते हैं। तो यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, ये यहाँ पर एज अ ऑब्जेक्ट आया हुआ है, यानी कि यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट के तौर पर आया है। तो फिर हम कह सकते हैं कि ये फ़ईलुन का ही मोल्ड है, कभी सब्जेक्ट के तौर पर कभी ऑब्जेक्ट के तौर पर आ जाता है। और इसी को हम कहते हैं ना नाउन फ़ाइल। नाउन फ़ाइल एक तरह से सब्जेक्ट होता है, करने वाला। नाउन मफ़ूल क्या होता है, मफ़ऊल, ऑब्जेक्ट जिस पर काम हुआ है। तो यही सेम मोल्ड है फ़ईलुन का, जो कि कभी नाउन फ़ाइल के मायने देगा, कभी नाउन मफ़ूल के मायने देगा। तो ठीक है, देखें अब आप यहाँ पर देखें, अभी यहाँ पर ये तो प्लूरल है ना, तो लेकिन है तो ये करीमुन का ही, तो वही चीज़ यहाँ पर अप्लाई करें। अब यहाँ पर देखें, लेकिन है क्या, फ़ईलुन का मोल्ड इट्सेल्फ क्या है, सिफ़ा मुबालगा, यानी कि सिफ़त बताता है, ठीक है। तो सिफ़त तो वो बता रहा है, यहाँ पर सिफ़त ही के तौर पर आया है। लेकिन अब आप ज़रा इसका तर्जुमा देखें, किरामन का तर्जुमा क्या हुआ है, मुअज़्ज़ज़ हैं, यानी इज़्ज़त दिए हुए। मुअज़्ज़ज़ किसे कहते हैं, जिसको इज़्ज़त दी गई है। तो क्या हुआ यहाँ पर, ये नाउन मफ़ूल के तौर पर ही आया हुआ है ना, कि वो फ़रिश्ते जिनको इज़्ज़त दी गई है। रजीमुन की तरह से ही तर्जुमा बनता है इसका, कि जिस पर काम हुआ है, जिसको इज़्ज़त दी गई है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये छोटी छोटी बारीक चीज़ें हैं कि अगर हम चाहें तो सिंपल इसको ऐसे एनालाइज करके चले जाएं, तर्जुमा भी बन जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन अब ग्रामर या कुरान पाक ऐसी चीज़ है कि हम उसके जितनी डिटेल में घुसना चाहें उतनी हमें नई नई चीज़ें पता चलती हैं। तो इसको यहाँ पर लिखा हुआ है सिफ़ा नंबर 1 हाफिज़ीन का, और ये हाफिज़ीन ख़ुद क्या था, फ़रिश्तों ही के बारे में बात हो रही थी कि वो हिफाजत करने वाले हैं। और फिर क्या है, ये करीम हैं, मुअज़्ज़ज़ हैं, और कातिबीन लिखने वाले हैं। यहाँ तो सीधा सीधा कातिबुन का ही प्लूरल था, तो ये दो इसके और दो इसकी सिफ़ात आ गई। आगे है देखें, अब आयत नंबर 12, याअलमूना मा तफ़अलून। अच्छा, अब याअलमूना तो हो गया, ठीक है, हमने यहाँ पे सवाल भी लिख लिया कि जानना, जानते हैं वो सब किसको, लेकिन ये होम किसकी बात हो रही है, बात उन्हीं की हो रही है, पीछे फ़रिश्तों की, ठीक है। माँ ऑब्जेक्ट बन जाएगा, लेकिन माँ खाली नाउन मौसूल है ना, तो नाउन मौसूल जो है वो उसके सिलतुल मौसूल साथ में आता है। तो ये जो इसके आगे जो नेक्स्ट पेज पे देखें, तफ़अलून, तफ़अलून, मा तफ़अलून, ठीक है, ये जो है ये इसका सिलतुल मौसूल बनता है, सही है, ये सिलतुल मौसूल बनता है। इसको मिलाकर जो है ये बन रहा है या आलमूना का ऑब्जेक्ट। जानता है वो किसको, मा तफ़अलून, जो कुछ तुम अमल करते हो। और यहाँ पर ये और भी कीजिए, या आलम, जब भी कोई फ़ेल आए ना, तो पहले आप उसका ये सोचा ज़रूर करें कि कहाँ है इसका सब्जेक्ट और कहाँ है इसका ऑब्जेक्ट। या आलमूना का सब्जेक्ट हो गया, होम, ऑब्जेक्ट क्या है, ये माँ। लेकिन आगे जो तफ़अलूना तफ़अलूना आ रहा है, तफ़अलूना के लिए भी यही सोचिए कि उसका सब्जेक्ट क्या है और उसका ऑब्जेक्ट क्या है। तो आप जब गौर करेंगे तो तफ़अलूना का ऑब्जेक्ट भी यही माँ है, यानी वो सब जान रहे हैं उसको जो तुम अमल करते हो। तो तफ़अलूना का भी क्या अमल करना, कौन सा, यही माँ। तो ये जो माँ है ये तफ़अलूना का भी ऑब्जेक्ट बन रहा है, या अलमूना का भी ऑब्जेक्ट बन रहा है। इसके बाद देखें, इन्ना से जुमला शुरू हो रहा है। जब अब इन्ना से कोई जुमला शुरू हो तो आप ज़रूर ये सोचा करें कि अब इसका नाउन ऑफ इन्ना और ख़बर ऑफ इन्ना कहाँ है, ठीक है। तो इन्ना के बाद अबरार, बारुन का
प्लूरल है तो और ये नाउन ऑफ इन्ना बन जाएगा, लेकिन ख़बर कहाँ है, ये फ़ी नईम, फ़ी नईम, लाम जो है ये तो लाम ताकीद है। ये भी मैं बहुत दफ़ा आप लोगों को बता चुकी हूँ कि लाम ताकीद ही को लाम मुज़हलक़ा भी कह सकते हैं, ठीक है। और कभी अगर ये मुब्तदा से भी पहले आ जाए तो इसी को लाम इब्तिदा भी कहते हैं, तो ये होती ही सेम ही चीज़ है। तो ये चीज़ है ख़बर ऑफ़ इन्ना, ठीक है, ये हो जाएगी ख़बर ऑफ़ इन्ना। तो तर्जुमा क्या होगा, बेशक नेक लोग यकीनन नेमतों में होंगे। अच्छा, इन अलफुजारा फिर से उसी तरह से है, ये नाउन ऑफ इन्ना बन गया। फाजिर की का प्लूरल था लफ़ी जहीम, तो फिर ये ख़बर ऑफ इन्ना हो गया, ठीक है। वो जहीम में होंगे यानी जहन्नुम में होंगे। अच्छा, इसके बाद है यस्लौनहा। अब यहाँ पर ये देखें कि इसका रूट वर्ड है स्वाद, लाम और या, लेकिन हमें जो है वो कुरान पाक में स्वाद, लाम, वाव के भी अल्फाज मिलते हैं। तो इसका मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ। देखें, सबसे पहले तो यहाँ पर ये देखें कि रूट वर्ड तो है स्वाद, लाम, या, लेकिन यहाँ पर या नज़र नहीं आ रही, ठीक है। तो इसकी वर्किंग पहले मैंने यहाँ पर आपको दिखाई। देखें, यफ़ अलूना बाब समिया से आया हुआ है ना, यफ़ अलूना से आपने जब इसके अंदर रूट वर्ड डाले स्वाद, लाम और या, और इसके बाद वाव नून इसके अंदर ऐड होना था, ठीक है। फिर वो वाला रूल लग गया कि जब दो या वाव साथ आ जाते हैं तो हर्फ इल्लत वाला ड्रॉप हो जाता है। तो या यहाँ से ड्रॉप हो गया, और ये जो वाव नज़र आ रहा है ये वाव नून वाला वाव है, यानी जमा प्लूरल वाला, ठीक है। इस तरह से ये यस्लौना बनाए। तो इसमें यहाँ पर ये वाव जो है ये वो प्लूरल वाला वाव है, ठीक है, ये समझ लें पहले। अच्छा, अब यही रूट वर्ड जो है ये दो तरह से भी आता है। स्वाद, लाम, वाव जो आता है, अभी तो ये हमारे पास स्वाद, लाम, या आया हुआ है, लेकिन दोनों में थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा था ना, तो इसलिए मैंने कहा ज़रा स्वाद, लाम, वाव का भी आपको बता दूँ। ये दो तरह से आता है। देखें, एक मतलब होता है दुआ करना, नमाज़ पढ़ना, और दूसरा होता है शफ़क़त और रहमत करना, नशोनुमा करना। लेकिन मैंने यहाँ पे थोड़ी सी और तफसील लिखी है कि ये दुआ करना और नमाज़ पढ़ना उस वक्त होगा जब इसकी निस्बत मखलूक की तरफ हो, ठीक है, यानी इंसानों की तरफ हो या मखलूक की तरफ हो, तो ये नमाज़ पढ़ना, दुआ करना मतलब होगा। लेकिन अल्लाह की तरफ जब इसकी निस्बत होगी, उनके लिए इस्तेमाल होगा, तो शफ़क़त और रहमत करना, नशोनुमा देना, ये मायने बनेंगे, ठीक है। एक आयत आई भी है, युसल्लूना अलन नबी इन्नल्लाह व मलाइकती युसल्लूना अलन नबी, यानी वो सब मिलके जो है वो नबी के ऊपर शफ़क़त और रहमत और ये करते हैं, ठीक है, नशोनुमा। अब एक बात और मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, मस्दर इसका खिलाफ कायदा आता है। देखें यहाँ पर ये जो है, मगर फिर भी ये बाब तफ़रील से एक बात छोटी सी यहाँ पे लिखी हुई है कि देखें, जब भी आप कभी डिक्शनरी में देखेंगे तो यहाँ पे पहले तीन चीज़ें लिखी हुई मिलती हैं। ये पहला वर्ड पास्ट होता है, फिर वर्ड मुदारी होता है, फिर मस्दर होता है। तो इसका मस्दर तफ़ईलुन के मोल्ड पर तस्लीयुन होना चाहिए ना, वो होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि इसका मस्दर खिलाफ कायदा सलातुन आता है। तो ये जो सलात का लफ्ज़ अक्सर और बेशतर हम देखते हैं, ये मस्दर होता है सलातुन, ये होता है बाब तफ़ईल का चेंज हुआ हुआ मस्दर, ठीक है ना। तो बस बाकी भी ये बस इतना ही मैं समझाना यहाँ पर आपको चाह रही थी। अब यहाँ पर देखें, इसके बाद एक तो हा आया है, वो हा क्यों आया है, आग में गिरना, यानी कि किस चीज़ के लिए, जहीम की बात हो रही है। ये जहीम जो है आपको पता है, जिस तरह जहन्नुम जो है वो एक प्रॉपर लफ्ज़ भी होता है और फ़ीमेल भी होता है, इसी तरह से ये जहीम भी है कि ये प्रॉपर भी है और ये फ़ीमेल भी है। तो ये यहाँ पर इसके लिए जो है ये हा का लफ्ज़ आ गया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यौमा के लिए हम लिखते हैं हमेशा नीचे टाइम ऑफ एक्शन, एक्शन होना ज़रूरी है ना। तो यानी एक्शन क्या है पर यहाँ पर, ये आग में गिरना, ये एक वर्ब आएगा तो उसके बाद उसका टाइम ऑफ एक्शन आएगा। तो ये यौमा जो है वो किस चीज़ का, किस एक्शन का टाइम है, यस्लौना का टाइम ऑफ एक्शन है। यौमुद्दीन, ये मुरक्कब इजाफी हो गई, बदले के दिन, वो आग में गिरेगा, वो जहीम में, उसमें गिरेगा यौमुद्दीन, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद व मा होम। अच्छा, अब ये मैं आप लोगों को बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ, इसलिए इसका ज़रा ध्यान में रख लीजिए, ठीक है। नेगेटिव हर्फ तो ये है, लेकिन माँ हिजाजिया नाम है ना इसका, तो माँ हिजाजिया इसको लिख लिया करें। और तो फिर और इस माँ हिजाजी का क्या होता है कि इस माँ का एक इसम और एक ख़बर आती है, और ख़बर के साथ बी हर्फ जर आ जाता है, ठीक है ना। तो ये उस हिसाब से अब इसको कर लिया कीजिए। माँ हिजाजिया हो गया, होम माँ का इसम बन जाएगा, ठीक है। वह माँ होम, तर्जुमा वही होगा कि नहीं है वो सब, अनहा उससे, बी गाइबीन, बी जो है वो आ गया, ठीक है तो हर्फ जर, लेकिन एक्स्ट्रा लिखा मैंने यहाँ पर इस वजह से कि ये वो बी ब है जिसकी के तर्जुमा नहीं बनता ना, ठीक है, तो तर्जुमा नहीं बनता। और फिर ये गाइबीन जो थी ये माँ हिजाजिया की ख़बर थी, तो लेकिन उसके साथ ये बी आ गया जिसकी वजह से ये हम इसको जो है वो
اصولاً تو ہم نصب میں سلیکٹ کریں گے اس لیے کہ ماں کی خبر ہے، لیکن بی کی وجہ سے بظاہر یہ جر میں ہے نظر آیا، مطلب دونوں ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن میں نے نصب میں شو کرنا کیا خاص طور سے اس لیے کہ تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ماں کی خبر جو ہے وہ نصب میں ہوتی ہے، تو اصولاً یہ ماں کی خبر ہے، ماں حجازیہ کی خبر ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ بھی ہو گیا، اور نہیں ہوں گے وہ اس سے غائب ہونے والے کی ترجمہ ہو گیا۔ اچھا اب یہ ہے وما ادراکا ما یوم الدین۔ اچھا ما جو ہے ناؤن کوسچن ہے، لیکن یہاں پر یہ معنوں میں آیا ہے ایو شیئن، یعنی کہ کیا چیز تمہیں بتائے، کیا چیز، ایو کیا اور شیئن چیز، یہ ہے تو ٹھیک ہے عربی زبان کا ایک محاورہ ہے، لیکن بہرحال ہم گرامر کے حساب سے تو ہم باقاعدہ ایک ایک لفظ کا اسی طرح ترجمہ گرامر کریں گے جیسے ہمیں کرنا چاہیے ایز اے گرامر اسٹوڈنٹ۔ اچھا تو پھر یہاں پر ہو گیا ما مبتدا بنا لیں گے، ادرا جو ہے وہ ہو جائے گا ورب پاسٹ ہے باب فعل کا۔ اچھا بتانا کس کو اور کیا بتانا، ٹھیک ہے، دو سوال یہاں پر جب ہم کریں گے تو پھر پہلا جواب اس کا یہ آئے گا، کس کو کا جواب آبجیکٹ 1 کا آپ کو، اور کیا بتانا یہ آ رہا ہے بریکٹ میں ما یوم الدین، کہ تمہیں کیا چیز تمہیں بتائے کہ یوم الدین کیا ہے، یہ کیا کا جواب بریکٹ میں آ گیا، اور یہ بھی جو ہے وہ الگ سے ایک پورا جملہ ہے نا، ٹھیک ہے۔ جب جملہ ہوتا ہے جواب کے طور پر تو میں اس کو بریکٹ میں کر کے اوپر شو کرتی ہوں کہ یہ آبجیکٹ 2 ہے، تو آبجیکٹ 2 اٹ سیلف ایک اسمیہ جملہ ہے، تو اس کے اندر اس کی اپنی مبتدا اور اس کا اپنا خبر آ گیا، ٹھیک ہے، تو لیکن یہ آبجیکٹ 2 تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس کا ترجمہ دیکھیں، اور کیا چیز بتائے تم کو کیا ہے بدلے کا دن، اس طرح سے بنا لیں گے اس کو۔ اب دیکھیں آپ آگے ایک آ رہا ہے سما۔ اچھا سما کو ہم حرف عطف کے طور پہ تو جانتے ہی ہیں، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ سما اس وقت آتا ہے جب دو واقعات کے بیچ میں ذرا گیپ ہو، وقفہ ہو، ٹھیک ہے، لیکن کیا یہاں پر ایسا کوئی مطلب نکل رہا ہے اس کا؟ دیکھیں ما یوم الدین کے بعد سما ما ادراکا ما یوم الدین، تو کیا ہو یہاں پہ کوئی دو واقعات کے بیچ میں گیپ تو نہیں بتایا جا رہا، تو پھر سما یہاں کیا کام کر رہا ہے؟ اب میں نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے اس کے بارے میں، دیکھیں لفظ سما تو حرف عطف ہوتا ہے، لیکن یہاں پر کیا ہے، ہم جانتے ہیں کہ جب سما حرف عطف ہوتا ہے تو دو واقعات کے بیچ میں کچھ تاخیر والا وقفہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تاخیر ہوتی ہے، لیکن اس کے 3 اور مقاصد بھی ہوتے ہیں۔ اب آپ کو یہ نہ لگے کہ میں بہت ہی کوئی مشکل چیز بتانے والی ہوں، لیکن اگر دماغ کو پہلے ہی اس چیز پہ لے آئیں کہ ہر چیز روٹ ورڈ پہ سمجھنے سے وہ جو ہے وہ فوراً آسان ہو جاتی ہے۔ یہاں پہ یہ سما کیا کام کر رہا ہے؟ تفخیم، تحویل، تراخی رتبی جی بالکل لگے گا جیسے کہ بہت مشکل ہو گیا، لیکن اب دیکھیں اس کو سمجھیں۔ تفخیم کا کیا مطلب ہے؟ فا خا میم، کسی چیز کو بڑا یا عظیم ظاہر کرنا، ٹھیک ہے، ایک مطلب ذہن میں رکھتی چاہیے۔ تحویل، کسی چیز کو خوفناک یا دہشت ناک بنا کر پیش کرنا، اور تراخی رتبی یعنی تراخی کہتے ہیں تاخیر کو، اور رتبی یعنی رتبے کو، یعنی کہ درجے کی بلندی، درجے میں بلندی شو کرنا، ٹھیک ہے۔ یہ را خا اور واو، یہ روٹ ورڈ استعمال ہوتا ہے ڈھیلا کرنے کے لیے۔ اب جب کوئی دو چیزیں فرض کیجئے ایک رسی سے بندھی ہوئی ہیں اور اگر وہ لوز ہیں تو وہ دونوں تھوڑے فاصلے پہ ہو جائیں گی نا، ادھر ادھر ہل جائیں گی، تو ڈھیلی ہونے کے بعد وہ چیز ایک دوسرے سے فاصلے پر ہو جاتی ہے۔ اسی کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ تاخیر جب ہوتی ہے کسی چیز میں کہ ابھی کوئی کام ہونا تھا لیکن وہ اس میں تھوڑا سا فاصلہ آ گیا، یعنی وہ ڈیلے ہو گیا، اس میں بھی آپ دیکھیں سیم معنی نکل رہے ہوتے ہیں، فاصلے پہ ہو جانا، تاخیر ہو جانا کسی چیز میں، یا لوز ہو جانا، دونوں سے الگ الگ تھوڑا سا ہو جانا، ٹھیک ہے۔ تو یہ تراخی رتبی، تاخیر ہو جانے کے لیے تراخی کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس کو میں نے ایزی کر کے یہاں لکھا ہے، درجے کی میں بلندی، ٹھیک ہے۔ رتبی کا مطلب رتبہ، درجہ، اور بلندی کا مطلب تراخی، یعنی کہ اس چیز کو اب دیکھیں اس طرح سے سمجھیں، میں نے یہاں پر 2 ایرو دکھائے۔ ایک تو یہ چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، سما یہ عام طور پہ یہ والا کام کرتا ہے کہ 2 واقعات ہیں، ایک یہاں پر اور ایک یہاں پر، تو یہ پھر اس کا یہ فاصلہ ایسے ہاریزونٹل شو کرتا ہے کہ فاصلہ ہے دو کاموں کے درمیان میں کچھ زمانے کا فاصلہ ہے، یہ زمانے کا فاصلہ ہے، ٹھیک ہے۔ آج ایک کام ہوا، پھر 2 مہینے بعد ایک اور کام ہو گیا، یہ کیا ہو گیا؟ زمانہ کام فاصلہ ہو گیا۔ ایک ہوتا ہے اوپر کی طرف آپ جا رہے ہیں، ایک یہ فاصلہ ہوتا ہے کہ آپ رتبے کی بلندی بتا رہے ہیں، یعنی فاصلہ زمین سے آسمان کی طرف، ورٹیکل فاصلہ، تو یہ جو ہے یہ رتبے کو بڑا کر کے دکھانا ہوتا ہے، کسی چیز کا درجہ زیادہ ہونا دکھاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ والا کام یہاں پر کر رہا ہے ہمارا یہ جو سما ہے، یہاں پر یہ کام کر رہا ہے کہ دیکھیں اس میں زمانے والا فاصلہ نہیں بلکہ معنوی بلندی والا فاصلہ ہے، یعنی کہ ورٹیکل فاصلہ ہے،
ٹھیک ہے، یعنی دوسری بات پہلی بات سے زیادہ ہولناک ہے، اہمیت میں اضافہ کیا جانا ہے۔ یہاں پر سما یہ کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے، کسی چیز کو بڑا یا عظیم ظاہر کر رہا ہے، خوفناک بنا کے پیش کر رہا ہے، یا پھر مانوی بلندی شو کر رہا ہے۔ یہ تینوں چیزیں اس آیت میں اکٹھے محسوس ہو رہی ہیں، تو اسے کہہ سکتے ہیں کہ یہاں سما حرف عطف ہے، لیکن للتخفیم و للتعظیم، تخفیم کے لیے اور تعظیم کے لیے آیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ بتائیں کیا یہ کوئی اتنی مشکل چیز تھی کہ جس کو سمجھنا بہت مشکل ہو جائے؟ ٹھیک ہے، تو اب بڑے ہو گئے نا ہم لوگ، تو تھوڑا تھوڑا بڑوں والی باتیں بھی سمجھنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سما کے بارے میں نے بتا دیا، کیونکہ دیکھیں کسی بھی گرامر کے اسٹوڈنٹ کے دماغ میں یہ بات آنی چاہیے کہ سما یہاں پر وہ کام تو بالکل نہیں کر رہا، عطف والا تو کام نہیں کر رہا کہ دو باتوں کو جوڑ رہا ہے یا دو باتوں کے بیچ میں جو ہے وہ وقفہ بتا رہا ہے۔ تو پھر یہ میں نے تھوڑے سے آپ کو اس کی تفصیل دکھائی۔ اچھا لگے ہاتھ میں اس پیج پہ ہی ہوں تو میں دکھا دوں۔ پچھلی دفعہ میں نے حرف اضراب کے بارے میں آپ لوگوں کو کچھ باتیں بتائی تھیں، 2-3 قسمیں بتائی تھیں، لیکن میں اضراب کا مطلب نہیں بتایا تھا، یہ میں رہ گیا تھا، تو یہ میں بتاتی ہوں کہ اس کا مادہ دعا درا با ہے، جس کا عام طور پر مطلب ہوتا ہے مارنا، ٹھیک ہے، لیکن جب یہ باب افعال سے آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز سے رخ پھیر لینا۔ بل کے بارے میں تھا نا پچھلی دفعہ کے کام میں ہمارے بل آیا تھا، اس پہ میں نے حرف اضراب کی کچھ قسمیں بتائی تھیں، لیکن روٹ ورڈ کے تھوڑی تفصیل بتانی تھی کہ اس کا مطلب ہوتا ہے ایک بات کو چھوڑ کر دوسری کی طرف متوجہ ہو جانا، یا جو ہم اردو میں سمپل کہتے ہیں کہ ایسا نہیں بلکہ ایسا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں، رخ پھیر لیتے ہیں، ایک بات کو چھوڑ کے دوسری والی بات کی طرف توجہ دلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ نہیں بلکہ یہ اس کے روٹ ورڈ کا مطلب ہوتا ہے، لیکن یہ اس وقت جب یہ باب فعال سے آتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن عام طور پہ اس کا مطلب جو ہے اگر اور کسی باب سے آئے گا تو اس کا عام طور پہ مطلب ہوگا مارنا۔ تو ٹھیک ہے، دیکھیں سما آیا تھا، سما ما ادراکا ما یوم الدین، یعنی وہی والی بات کو، اسی جملے کو دوبارہ ریپیٹ کیا گیا ہے، تو وہی بات ہے، درجے کی بلندی بتائی جا رہی ہے، اس چیز کو ہیبت ناک بنا کر پیش کرنا مقصد ہے، تاکہ پتہ چلے کہ یہ بات جو ہے وہ بہت اہم ہے، روز آخر کا جو نقشہ کھینچا جا رہا ہے یوم الدین کا، وہ اس کی طرف توجہ دلانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ پوری وہی والی چیز دوبارہ سے آ گئی ہے، تو اب اس کو میں کیا بتاؤں، اب آگے آئیں، دیکھیں اب آ رہا ہے یوما لا تملک نفس۔ اب یہ یوما جو ہے، یہ یوما ناؤن ہم لکھ تو لیتے ہیں اس کو ٹائم آف ایکشن، لیکن ذرا میں اب آپ لوگوں کی توجہ اس طرف کروانا چاہ رہی ہوں کہ ٹائم آف ایکشن ہے تو ایکشن کہاں ہے، یہ ایکشن کے بارے میں تو سوچنا چاہیے نا، جیسے اسی لیے میں نے پیچھے ابھی جب آپ کو بتایا تو میں نے بتایا کہ ہاں یہ دیکھیں یہاں پر یسلونا ایکشن تھا، تو یہ ہم نے اس کو ٹائم آف ایکشن لکھا، لیکن یہاں پر کیا ہو رہا ہے، یہاں پر تو ایکشن مسنگ ہے، تو ذرا غور کریں، یہاں پر دیکھیں آیت نمبر 19 کا یوما کیا ہے، تو نصب میں آنے کی وجوہات، پہلی بات تو یہ کہ اگر ہم اس میں ظرف زمان ٹائم آف ایکشن ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس صورت میں اس کا تعلق کسی محذوف فعل سے ہونا چاہیے، یعنی کہ یہ اس کا ہم ٹائم آف ایکشن کو کیا کہتے ہیں، ظرف زمان مطلب ایک طرح کا وہ بھی آبجیکٹ ہی ہوتا ہے، تو وہ اس کے لیے پیچھے کوئی ایکشن ہونا ضروری ہے نا، محذوف فعل یعنی ہڈن ایک عدد ورب وہاں پر ہونا چاہیے، تو پھر اس کے لیے یہاں پر کچھ 1-2 آپشنز دے دیے، یقع ذالکا یعنی کہ لا تملک نفس، یہ سب ہوگا اس دن جب نہیں مالک ہوگی کوئی جان، اس طرح سے، یعنی کہ یہ رہا وہ فعل جو یہاں پر ہونا چاہیے، یعنی کہ یہ سب ہوگا، یہ ذالکا یقع ذالکا کہ جس دن یہ سب ہوگا، یا پھر یہ ایسے ہے یکون ذالکا ہوگا یہ سب یوم لا تملکو کہ جس دن کوئی جان کسی جان کے کام نہ آئے گی، یہ والی بات، تو یعنی ایک عدد فعل ہمیں یہاں پہ شو کرنا پڑے گا یا امیجن کرنا پڑے گا جس کا کہ وہ ٹائم آف ایکشن بنے گا، ٹھیک ہے نا، تو یعنی ٹائم آف ایکشن بنانے کے لیے ایکشن کا ہونا ضروری ہے۔ دوسری بات ہے کہ اس کو بدل بنا سکتے ہیں، ایک تو ٹائم آف ایکشن لکھ سکتے ہیں، دوسرا اس کو ہم بدل بنا سکتے ہیں، بدل کیسے، پیچھے والے یوم الدین کا، اب وہ کیسے بھائی، اب یہ دیکھیں پیچھے والا یوم الدین جو ہے یہ تو پیش میں ہے، ٹھیک ہے، تو اب ذرا سا یہاں پر یہی چیز ہے جو میں سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ اگر پیچھے والے یوم الدین کا اس کو بدل بنائیں گے تو اس سے مسئلہ یہ لگتا ہے کہ یوم الدین خبر ہے پیچھے، تو خبر ہونے کی وجہ سے وہ تو رفع میں ہے بظاہر، ٹھیک ہے، لیکن ذرا غور کیجئے یہاں پر، پہلے آپ یہ غور کیجئے کہ یہ میں نے بریکٹ میں ایک چیز کی تھی، ٹھیک ہے، تو یہ اٹ سیلف ایک عدد، جب اسمیہ جملے کو ابھی آپ صرف کنسیڈر کیجئے تو یہ مبتدا ہے اور یہ خبر ہے، لیکن ایکچولی یہ پورا جملہ کیا ہے، وہ ادراکا کا آبجیکٹ 2 تھا، یعنی کہ یہ
ऑब्जेक्ट है। अब जब ऑब्जेक्ट हम इसको पूरे जुमले को कंसिडर करें तो ये ऑब्जेक्ट बन रहा है। तो ऑब्जेक्ट किस में होता है? ऑब्जेक्ट नस्ब में होता है, ठीक है। उस वाली चीज़ को जहन में रखते हुए हम इस पूरे जुमले को जो है वो नस्ब में तसव्वुर करते हैं। ग्रामर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि अब यहाँ पर एक और ग्रामर की टर्म बोली जाती है कि यहाँ पर ये मा यौमुद्दीन महलन नस्ब में है। महलन क्या होता है? थोड़ा सा आज मैंने आप लोगों को फिर ये भी बता दिया है कि महलन क्या होता है। ये महलन की टर्म आप लोग बहुत ज़्यादा सुनेंगे। अगर आप लोग मेरे अलावा किसी और की ग्रामर की कोई वीडियो देखेंगे तो वहाँ पर ज़रूर ये लफ्ज़ आपको मिलेगा। महलन का पहले सिंपल इंग्लिश टर्म क्या होगी? उसकी ग्रामेटिकल पोजीशन या उसका स्टेटस, के मतलब वहाँ पर वो पूरा जुमला उस जगह के हिसाब से, उस पूरी आयत के हिसाब से, महल कहते हैं एक तरह से, उसूलन कहते हैं जगह को, कि वो अपनी जगह के हिसाब से वहाँ पर वो महल के तौर पर वो नस्ब में है। ये पूरा जुमला मा यौमुद्दीन नस्ब में है, ये इसको कहते हैं महलन नस्ब में है। अच्छा ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई कि महलन क्या होता है। तो यहाँ जो है ये मसला ये था कि यौमुद्दीन पीछे वाले यौम से कैसे इसको बदल बना लेंगे। तो यहाँ सब मैंने लिखा है कि यहाँ वर्ड आयत नंबर 19 में यौमा नस्ब में है, इस जबकि बदल की अरबी हालत अपने मुबदल मिन्हू से मैच होनी चाहिए, यानी जिस चीज़ का बदल हम बना रहे हैं उसको मुबदल मिन्हू कहते हैं, उससे मैच होना चाहिए, ठीक है। लेकिन एक अहम पॉइंट यहाँ ये है कि असल में पिछली आयत में मा अदराका का ऑब्जेक्ट टू मा यौमुद्दीन है, इस लिहाज से इसे महलन जो है वो नस्ब में माना जा रहा है। इस मफूल होने की वजह से इसको नस्ब में माना जा रहा है। इस लिहाज से आयत नंबर 19 का यौमा आयत नंबर 18 के यौमू का बदल भी हो सकता है। अब आए कि मैंने आप लोगों को बदल की अक़साम बताई है। कहाँ बताई है? देखें वीडियो नंबर सूरह नबा की आयत नंबर 31 से 40 वाली वीडियो में आपको मिलेगा ये कि मैंने बदल की अक़साम बताई हैं। मैं अब यहाँ पर शॉर्ट करके बताती हूँ। देखिए बदल की तारीफ़ लिखी है, बदलुल कुल, बदलुल बाज़, बदलुल इस्तेमाल, 3 4 5 बताएं, ठीक है। तो अच्छा बदलुल कुल क्या होता है? जब यानी कि बदल पूरा मुबदल मिन्हू की जगह पर आ सकता है, ठीक है। जैसे कोई कहे कि मेरा नाम लेके कोई कहे कि शहला और फिर कोई कहे कि अहमद की अम्मी, तो एग्जैक्ट उसका रिप्लेसमेंट है ना, तो उसको कहते हैं। जैसे अब यहाँ पर आप एग्जांपल देख लें, जा आ ज़ैदुन अखू का, कि तेरा भाई आया, और यहाँ भाई से मुराद ज़ैद है, मतलब पहले भाई कहा, ज़ैद कहा और फिर उसी को कह दिया तुम्हारा भाई। तो ये एग्जैक्ट वही है ना, ज़ैद और अखू एक ही चीज़ें हैं दोनों। तो इसको कहते हैं कि बदलुल कुल है, यानी कि टोटल उसको ही रिप्लेस कर सकता है। खैर ये दूसरी चीज़ें भी हैं बदलुल, ये जब फिर आएंगी तो मैं दोबारा वहाँ पे उनकी एग्जांपल बता दूँगी। फ़िलहाल यहाँ पर मेरा कहने का मतलब था कि यहाँ पर अगर हम इसको बदल कह रहे हैं तो बदल की कौन सी किस्म, ठीक है, यानी डिटेल में जाया करें आप लोग। अब अगर मेरे स्टूडेंट हैं इतने अरसे से तो थोड़ा सा डिटेल में ज़रूर जाया करें, और जितनी भी मेरी पुरानी वीडियोज़ हैं ना, पुराने जितने भी काम हैं उनको जहन में रखें। अपने पास एक इंडेक्स बना लें, लिस्ट बना लेंगे किस किस चीज़ की क्या क्या तफसील मैंने बताई हुई है, तो वो वीडियो के हिसाब से आप लिख लें तो आपको ये मिल जाएगा कि ये बदलुल कुल बनता है। यहाँ पर मैंने रेफरेंस इसलिए दे दिया होता है कि कोई नए स्टूडेंट है तो वो यहाँ से देख लें। वीडियो देखेंगे तो वहाँ मिल जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पर यह है कि हिडन वर्ब का ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, या हिडन वर्ब टाइम ऑफ एक्शन की सूरत में ही होगा कि अगर हम टाइम ऑफ एक्शन बता रहे हैं तो एक्शन यहाँ पर एक होना चाहिए, और फिर इसको बदल बना लेंगे जो कि बदलुल कुल बनेगा, ठीक है। तो यौमा जो है वो ये हो गया, मैंने समझा दिया। ला तमलिकु नफ्सुन, अब ये देखें यहाँ पर लाजमी यहाँ पर जब ता वाला कोई मोल्ड आए सिंगुलर वाली फॉर्म में तो यहाँ पर अंता और हिया दोनों लिखा जाता है, और फिर हम सब्जेक्ट को देखकर डिसाइड करते हैं कि हमें यहाँ पे अंता डिसाइड करना है या हिया सेलेक्ट करना है। तो हमेशा सब्जेक्ट के हिसाब से ये आया हुआ होता है ना, वर्ब हमेशा सब्जेक्ट। तो नफ्सुन फीमेल था तो इस वजह से हिया यहाँ पर सेलेक्ट होगा, ठीक है। तो ये हिया की वजह से, नफ्सुन की वजह से ही आया, ठीक है। तो नहीं मालिक होगी कोई जान जिस दिन करके तर्जमा हो जाएगा नहीं है जिस दिन, लेकिन वो जिस दिन के पूरी तफसीर मैंने आपको पीछे बता दी कि वो बताना होगा कि कौन सा दिन की बात हो रही है। अच्छा, कोई जान काम ना आएगी किसी जान के लिए कुछ भी, ये शैइन जो है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। वल अमरु यौमइज़िन लिल्लाह। अब अगर इस अलिफ लाम को हम प्रॉपर समझें तो क्या यहाँ पर किसी एक ख़ास मामले का जिक्र हो रहा है? नहीं, ऐसा तो नहीं है ना। तो इसी से हमें पता चलता है कि हम वरना तर्जुमा करते इस मामले का
उस दिन जो है वो अल्लाह के लिए होगा, लेकिन यहाँ पर तर्जुमा क्या बन रहा है, तमाम मामलात का मामलात जो हैं वो अल्लाह के लिए होंगे उस दिन। तो तमाम का मतलब हुआ फिर अब कि ये जो अल है इसको हम लाम जिन्स कहेंगे। असल में तो आपको पता है सिर्फ ये लाम साकिन के साथ इसको लाम जिन्स कहते हैं, लेकिन चूँकि ये साकिन होता है इस वजह से इसके साथ एक ये लगाया जाता है हमज़तुल वसल, जो कि देखें वाव से मिलाकर पढ़ा है तो इस वजह से इसके ऊपर कोई हरकत भी नहीं आई। अगर इसको अब अलग वाव हटा के पढ़ें तो इसको अल अमरू पढ़ना पड़ेगा, यानी कि ये हमज़तुल वसल है जो पीछे से मिलाने की सूरत में हरकत नज़र नहीं आई, और ये वरना ये इसके ऊपर ज़बर है वल अमरू। अल ये वो वाला अल है लाम जिन्स, लाम जिन्स है। तो ये सवाल आपके जहन में आ सकता था कि फिर ये तो अल है, तो ये मैंने बताया आपको कि लाम साकिन होता है इसलिए हमज़तुल वसल लगता है। तो तमाम मामलात यौम-ए-ज़िन। अच्छा जी, अब यहाँ पे भी मैंने पूरा रेफरेंस लिखा है वीडियो नंबर F सूरह अन्नाज़ियात में, मैंने इसे खोल के बहुत तफसील से वहाँ बताया है। मैं अभी वो आपको दिखा देती हूँ एक दफ़ा और, कि यौमा टाइम ऑफ एक्शन है, इज़िन क्या है ये बताती हूँ, और लिल्लाही अल्लाह के लिए पहले बता देती हूँ। और सारे मामलात ठीक है लाम जिन्स की वजह से, यानी सारे मामलात या सारे अहकाम उस दिन यौम-ए-ज़िन अल्लाह के लिए होंगे। जी देखें, ये आया था हमारे सूरह अन्नाज़ियात के आयत नंबर 8 में, ये यौम-ए-ज़िन। तो यहाँ पर मैंने ये सारा कुछ समझाया हुआ है, ठीक है। इज़िन में यहाँ पे तनवीन क्यों आई हुई है, ये तनवीन एवज़ कहलाती है, ये क्या होता है ये पूरा मैंने समझाया है। और यौम-ए-ज़िन में यौमा और इज़िन है, ठीक है। काना कज़ा व कज़ा, अब शायद आप लोग को याद आ रहा होगा, तो मैं अब दोबारा तो नहीं समझा रही, लेकिन ये मैंने आपको रेफरेंस दे दिया कि आयत नंबर 8 की जो वीडियो होगी ना उसके अंदर आपको ये सब कुछ मिल जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम से जब भी यौम-ए-ज़िन का लफ्ज़ आएगा तो फिर ये इस चीज़ को आप जो है वो उसमें मेंशन कर दिया करें, ठीक है। तो बस अब बाकी वही सब मेरी जो गुजारिशात हैं आप लोगों से, अगर वो कर दें थोड़ा बहुत मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद हो जाता है। अगर आप लोगों का कोई रिस्पॉन्स अच्छा आ जाए तो मशवरा भी दे सकते हैं। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, आमीन या रब्बल आलमीन।